हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। ये है आई वॉज गना से मैं कहने वाला था बिग बॉस 14 रिव्यू में इतना यूज टू हो गया हो ना, बट यही ये है टाइम टू टॉक, यानी कि अब है वक्त बात करने का। और आज हम बात करेंगे फेक न्यूज के बारे में। जी हाँ, फेक न्यूज। वाओ, फेक न्यूज। 2020 बहुत कमाल का साल रहा है, क्योंकि 2020 ऐसा साल रहा है जहां पे बहुत कुछ हुआ है। वी कांट फॉरगेट। मतलब एक जमाना था जब हम घर पे हमारे आते थे न्यूज़पेपर, हम उसको हॉरोस्कोप्स पढ़ के रख देते थे, या फिर पेज 3 में नजर करके कि किसने क्या पहना, कौन किसकी पार्टी में गया था, कौन सी महंगी ज्वेलरी थी किसकी। सोशलाइट्स जो पता नहीं कि कौन है, पर जो भी हैं महंगे लगते हैं। तो वो देख के पेपर हम छोड़ देते थे, और चलो एक न्यूज आई है तो वहां हम न्यूज भी देख लेते थे। बट ऐसे होता था कि न्यूज का जो आर्टिकल था, कहीं ना कहीं हम यकीन कर सकते थे कि ये बहुत अच्छी जर्नलिज्म से आया है, एक बहुत रिप्यूटेड कैरियर है, मतलब मेकर है न्यूज का, और वो बिल्कुल सही होगी। बिल्कुल सही होगी, क्योंकि वो खुद उनको न्यूज बेचनी है। अगर वो गलत न्यूज देंगे तो फिर हमें वो नहीं समझ में आएगा, हम उनको न्यूज़पेपर नहीं लेंगे, उनको पैसा नहीं बनेगा, तो फिर न्यूज खत्म हो जाएगी। और ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तब भी न्यूज काफी सारी फेक हुआ करती थी, अब भी बहुत सारी है। पहले होता था हाँ कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और हम ट्रस्ट कर सकते थे कहीं ना कहीं। आज की डेट पे जब सोशल मीडिया पे न्यूज हम देखते हैं, मतलब कोई भी न्यूज, जैसे कि अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं, कोई भी न्यूज शेयर कर सकता है। आज की डेट में न्यूज इंस्टेंटेनियस है, मतलब कि एकदम से आपको न्यूज में समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। आजकल जो न्यूज शायद गवर्नमेंटल, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंटल न्यूज एजेंसीज भी होते हैं, जैसे कि आई थिंक अमेरिका में फॉक्स न्यूज है, वो बिल्कुल ट्रम्प इज्म में ही घुस गए थे कंप्लीटली। तो वो उनका एक अलग नजरिया होता है न्यूज देने का। जैसे कि हम रिपब्लिक टीवी का देख सकते हैं, रिपब्लिक टीवी पे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं जो शायद दूसरे चैनल्स पे नहीं आते। एनडीटीवी बहुत फैक्चुअल न्यूज़ देते हैं। टाइम्स नाउ, इनफैक्ट फैक्ट चेक करा गया था कि पिछले साल 8 ऐसे न्यूज आर्टिकल्स आए थे टाइम्स नाउ से, जो फैक्ट चेक नहीं हुए थे, इनफैक्ट फेक न्यूज थे। विच इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि वो बहुत बड़े मतलब न्यूज ग्रुप है, बिग टेलीविजन ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है, तो मतलब उनसे अगर फैक्ट चेक्स नहीं होगा तो कैसे होगा। क्योंकि एक चीज है, एक न्यूज का एक सिस्टम है जिसको कहते हैं सर्कुलर न्यूज। वो होता है कि जहां पे सोर्स होता है न्यूज का, वो ही गलत हो, और वहां पे 10-15 लोग आके वो ही गलत न्यूज को फैला देते हैं, और बोलते हैं कि एक दूसरे को बोलते हैं कि वो मेरे सोर्स है। तो इसका मतलब है वो उसका जन्म ही गलत हुआ था, मतलब जो बात है। मैं इसका थोड़ा आपको देता हूँ, थोड़ा सा वो ओ there's a न्यू क्या there's a साउंड लेवल प्रॉब्लम। ओह, एक सेकंड, तो मैं एक सेकंड गाइस, बिफोर आई कंटिन्यू, मैं आपका साउंड ठीक कर देता हूँ। शायद मेरा साउंड गलत जा रहा है। नहीं तो मेरा साउंड तो अच्छा चल रहा है। हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। मैं यहाँ लगा लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि अभी भी चल रहा है। लेट मी आस्क यू गाइस, इज दैट बेटर? यू गाइस, इज द साउंड बेटर? तू आ रहा है। ओके, थैंक यू। There is white noise. Oh, there's white noise. So it might be because I'm charging this. Okay, I'm going to fix this completely. I'm changing it to a different mic altogether. Let's do this and see if it works. Hello, is this working now? No, it's not. Is it working? Is this better? You guys, is it better? Hello, 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 hello. Yes, better. Okay, so I'm going to continue now. तो वापस जाते हैं न्यूज के ऊपर। आज की ताजा खबर ये थी कि एंडी का माइक नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे अभी समझ में आया है, क्योंकि मेरा जो माइक है वो अच्छी तरह से
चार्ज नहीं था। तो ये फेक न्यूज़ बिल्कुल नहीं है। पर जो फेक न्यूज़ है, जो हम अब देख सकते हैं फेक न्यूज़ के थोड़े से एक आइडियाज़ हैं। मैंने फैक्ट चेक करे हैं बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स। इनफैक्ट मैं एक वेबसाइट पे गया था boomlive.in और वहाँ पे उनका यही काम है, वो चेक करते हैं कि न्यूज़ जो इंडिया में फैली है, कौन-सी सही थी और कौन-सी गलत थी, कौन-सी फेक थी और वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। जिस तरीके से हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर बहुत कुछ बोला जाता था, बहुत कुछ बोला था उनके केस में। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई थी जैसे कि उनका जो अंतिम मैसेज था सबके लिए, वो मैसेज का न्यूज़ जो था मैं आपके लिए दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये था सुशांत सिंह राजपूत का आई एम एंडिंग ऑल ऑफ दिस फॉर गुड येट so close to you people. Maybe after this, try to communicate with others rather than holding on to thoughts. See ya at the other side. Goodbye. तो ये बताया गया था कि ये है सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम मैसेज जो फेक है। डन 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 बिल्कुल फेक था और इस वजह से बहुत ऐसे सारे न्यूज़ेस फैलते हैं और भी बताते हैं और भी न्यूज़ थे उसी केस में अगर हम जाते हैं तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ये भी न्यूज़ थी टाइम्स नाउ में ये दिखाया था कि ये जो एक इंस्टाग्राम पे जो इनके ऊपर बोला गया था कि इन्होंने इंस्टाग्राम पे सॉरी ना व्हाट्सएप के ऊपर इनका मैसेजेस जो पढ़े जाते थे आई एम अ बाउंस को बताया जा रहा था कि मैं इसको कैसे भी इन्होंने मोड़ तोड़ के बोल दिया कि ये चेक बाउंस की बात है और अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपको शायद पता होगा कि आई एम अ बाउंस doesn't mean that I'm a bounce means I'm getting out of here means मैं यहाँ से जा रही हूँ तो ये चीजें तोड़ मोड़ के ऐसे बनाना ताकि एक सेंसेशन न्यूज आपको बताना और क्योंकि आप ये बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर देख रहे हो तो आप कैसे कैसे पता कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है क्योंकि आजकल की डेट में ऐसा भी नहीं है कि अगर इट्स अ रेप्यूटेड न्यूज सोर्स तो आपको लगता है कि इनको इन्होंने तो ये बिल्कुल सोच समझ के ही बताया होगा पर ऐसा नहीं है और न्यूज बताता हूँ जो फेक था पिछले साल का वो था Kerala pregnant elephant dies standing in water after locals feed her pineapple laced with explosives. यानी कि एक हथनी की हत्या करी गई थी उसको अनानास में बारूद भर के उनके मुंह में डाल के उनको खिला के एक्सप्लोसिव से उनका मुंह को बिल्कुल उन्होंने उड़ा दिया और वो मर गई और वो प्रेग्नेंट थी और ये न्यूज़ अब पता चलती है ये बिल्कुल फेक है क्योंकि जब हम पाक रेंजर से बात जब हमने पाक रेंजर से सुना कि क्या एक्चुअली हुआ था। पहले तो जो इलाका उन्होंने बोला था जहाँ पे वो हुआ था वो इलाका अलग था। दूसरी बात थी कि ये जो बात थी किसी ने इनको कोई कुछ खिलाया नहीं था हाथी को उनको इनफैक्ट उन्होंने ऑन द वे कुछ ना कुछ ऐसा खाया था जहाँ पे बम रखा हुआ था और वहाँ के पास-पास इसलिए वो अनफॉर्चुनेटली मर गई। पर इवन दैट्स न्यूज़ बट ये जिस तरीके से बताई गई है न्यूज़, ये न्यूज़ जिस तरीके से बताई थी इट वाज़ फेक एंड इस वजह से कम्युनल इश्यूज़ भी हुए थे। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस न्यूज़ बैक देन बट मुझे भी याद है और नई न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। एक नई खबर है जो नई खबर भी नहीं है क्योंकि अब ये खबर है कि ये बिल्कुल फेक है। दिशा रवि के ऊपर बहुत कुछ बोला गया है इस साल इनफैक्ट वो 2020 को छोड़ के 2021 तक पहुंच गए हैं और वहां पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दिशा रवि के ऊपर जो आरोप लगे हैं मतलब सेडिशन के बोला गया कि ये टेररिस्ट है बहुत कुछ इनके ऊपर बोला गया है क्योंकि इन्होंने एक टूल किट शेयर की थी सोशल मीडिया के ऊपर और उनके ऊपर भी बहुत सारी ऐसे फेक न्यूज़ आई हैं जैसे कि दिशा रवि जोसेफ इज अ सीरियन क्रिश्चियन फ्रॉम केरला ये फेक है दिशा रवि hires Akhil Sibal son of Kapil Sibal he apparently charges 5 to 6 lakhs how can a 21-year-old climate activist have so much money so ये सारी न्यूज़ फेक है और ये मैं नहीं कह रहा ये बूम live.in पे वो एक फैक्ट चेकर न्यूज़ की फैक्ट चेकर वेबसाइट है एंड वो यही उनका काम है तो आई प्लीज इफ यू डोंट बिलीव मी प्लीज गो देयर एंड चेक इट आउट इनफैक्ट मेरे पास एक ये चार्ट भी है ये यहाँ पे बताते हैं कि इन्होंने बूम live.in ने कितने फैक्ट चेक्स किए हैं कितने कितने चैनल्स के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम्स नाउ के 8
हुए हैं चेक जो निकले हैं फॉल्स। ANI इज़ नेक्स्ट 4, देन वी हैव आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, एबीपी न्यूज़, हिंदुस्तान टाइम्स, आयंस, न्यूज़ 18, रिपब्लिक लास्ट प्लेस में 3। बट लेट्स हैव अ लुक कि इसका मतलब है कि सारे न्यूज़ आउटलेट्स जो आज हमें क्योंकि देखो पैंडेमिक चल रहा है इस वक़्त, इनफैक्ट लॉकडाउन पे लॉकडाउन होगा, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, बाहर कंट्रीज़ में भी हो रहा है। और जब आप लॉकडाउन में होते हैं तो आप न्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। मैं तो ऐसा हूँ, मैंने बहुत देखा है न्यूज़ और मैं समझना चाहता हूँ कि क्या सिचुएशन है, हम कितने पानी में हैं, क्या कहाँ पे कैसे होगा, लॉकडाउन्स कैसे खुलते हैं, ये जो डिज़ीज़ है। इनफैक्ट कोरोना के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेज़ आए हैं जो बिल्कुल फेक थे, बिल्कुल दे वर जस्ट कंप्लीटली रॉन्ग। एंड अगर मैं यहाँ पे अभी देयर इज़ लॉट्स एंड लॉट्स। इनफैक्ट यहाँ पे इतने सारे न्यूज़ेज़ हैं, मैं इतना परेशान हो गया हूँ ये देख के कि इतना सारा न्यूज़, हाउ इज़ इट पॉसिबल इट्स दिस मच न्यूज़? मतलब इट्स काइंड ऑफ स्कैरी यू गाइस कि इतना न्यूज़ जो हम हमें हमें बताया जा रहा है जो बिल्कुल फ़ॉल्स है। और ये एक फ़ॉल्स नैरेटिव है, बहुत डेंजरस है। एंड आई डोंट थिंक इट्स जस्ट डेंजरस, इट्स डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी एज़ अ होल। बहुत इनफैक्ट आजकल इलेक्शंस में भी बहुत सारा फेक न्यूज़, पॉलिटिकल एजेंडा से भी बहुत कुछ होता है। इनफैक्ट लेट्स हैव अ लुक कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज़ हम अ, फेक न्यूज़ को रिकॉग्नाइज़ कैसे करते हैं? आई थिंक दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू लुक एट। लेट्स हैव अ लुक। सो पहले तो अगर आप एक न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं न्यूज़पेपर में या फिर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, आपको ज़रूर उसको एक अच्छी तरह से देखना होगा। टेक अ क्लोज़र लुक। क्या ये स्टोरी सही है? क्या आप ये वेबसाइट रिकॉग्नाइज़ करते हैं? क्या ये रिलायबल सोर्स है? मतलब जो जिन्होंने लिखा है, क्या वहाँ पे ऑथर का नाम है? वो ऑथर ने कभी कुछ पहले लिखा है कि नहीं? क्योंकि अगर आप विकिपीडिया के पे जाएँगे, कोई भी जा विकिपीडिया के जाके ऊपर वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। एंड दैट इज़ अ फैक्ट। आई कैन राइट एनीथिंग आई वांट ऑन विकिपीडिया अबाउट एनीवन विदाउट चेकिंग इट। एंड इट्स अप टू अस टू रीचेक दैट। सो आपको इन्फॉर्मेशन देखना होता है ऑथर कौन है। फिर आपको देखना होता है कि जो जो आपको एक लाइन दी जाती है, हेडलाइन, उससे आगे क्या लिखा है? क्योंकि हेडलाइन्स में बहुत सारे सेंसेशंस होते हैं। उसके आगे जाके अगर आप देखोगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द स्टोरी, क्या ये स्टोरी, इज़ इट जस्ट अ सेंसेशनल हेडलाइन ताकि आप उसको देखें, आप उसके ऊपर क्लिक करें ताकि, क्योंकि क्लिक्स के ऊपर बहुत सारा पैसा कमाया जाता है आजकल, क्योंकि क्लिकबेट जो कहते हैं, आपको कोई फ़ोटो दिखाते हैं, आपको स्टोरी दिखाते हैं, उसके ऊपर आप जाते हैं और वहाँ पे वो होती ही नहीं बात। उनको सिर्फ़ आपके क्लिक चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्लिक रजिस्टर होगा उनके साथ, जो उनकी एडवर्टाइज़िंग रेवेन्यू आती है वो बढ़ती जाएगी। सो इसलिए आजकल there's a lot of money and advertising around all of this, so you have to be more careful। और आप खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इंफॉर्मेशन के लिए खुद लो, और किस हर एक चीज को जो आपको आपके सामने आती है उसको बिलीव मत करो स्ट्रेट अवे। फिर आपको ये देखना होगा कि आप अपने जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट चेकर्स, आपको ये देखना है कि बहुत ऐसे सारे न्यूज़ स्टोरीज़ आते हैं जहाँ पे कुछ हुआ होता है जो 2015 में, और वो फिर से वही छाप देते हैं एक नए अंदाज़ में। और आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि हाँ, वो असली न्यूज़ है, पर वो कब की न्यूज़ है। ऐसे तो बहुत सारे बहुत सारे ऐसे आए हैं आर्टिकल्स, जो बिल्कुल नई चीज़ें, मतलब इनफैक्ट आई थिंक एक क्लिप था, फार्मर्स प्रोटेस्ट का क्लिप आप कह रहे हैं कि 2017 से था, वो बीजेपी वर्कर्स किसी को दार्जिलिंग में थ्रैश किया था। वो 2017 का क्लिप अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट में डाल के यूज़ किया है, और दैट वाज़ आल्सो क्वाइट फ्राइटनिंग, क्योंकि फैक्ट है कि वो घोरकलंद प्रोटेस्ट का था, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट का नहीं था। तो दैट्स अ कंप्लीट एब्सोल्यूट regurgitation of news. So we have to be careful what we're listening to, what we're finding and what we're seeing. क्योंकि जो हर एक चीज़ जो हमें प्रेज़ेंट होती है ना, वो हमेशा सही नहीं होती है। Let's have a look, check your own bias। देखो, हम सब biased होते हैं, जो मर्ज़ी कर लो, हमारे मन में जो होता है वो होता है, और वो होता है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग एक तरह है, एक we believe what we believe, and हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं जो हमारे बायस के साथ जुड़ जाती हैं। मेरे में भी बायस्ड है, आप में भी बायस्ड है, पर आपको अगर एक ऐसी एबिलिटी दी जाती है आजकल कि आप पीछे हट के देखो कि
अच्छा ठीक है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। ये मुझे ठीक लग रहा है, पर क्या ये गलत हो सकता है? इफ वी कैन कीप एन ओपन माइंड, ताकि एटलीस्ट हम अपना वो जो नज़रिया बंद करके ना रखें। अगर हम अपना मन और दिमाग थोड़ा खुला छोड़ें, ताकि हम नई चीज़ें भी सीख पाएँ, और वी शुड रिमेन ओपन टू रिसीव न्यू थिंग्स। आई ट्राई ऑल द टाइम। एंड आपको ये भी देखना होगा, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं, जो एक वर्ड है सैटायर, मतलब वो पॉलिटिकल सैटायर भी होता है, वो जो फन वो जो बहुत सारे मज़ाकी तौर पे बोला जाता है, कार्टून्स बनाए जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स का सिर लेके, वो सैटायर में जाता है। ऐसे भी होता है जैसे कि कॉमेडी स्किट्स भी बनाई जाती हैं, जो बिल्कुल यू नो जो न्यूज़ है उनको बढ़ा के बोलना। तो वो भी आपको समझना होगा कि क्या हकीकत में ये न्यूज़ है, या फिर सिर्फ़ ये मज़ाक है? और मज़ाक को फिर उससे आगे लेके जाना, क्या क्या वो समझदारी है कि नहीं? So I think I hope that I've given you a little bit of an understanding that how we can check our own, how we can check our own selves with news today. And I hope that it's been enlightening for you guys. Um, wow, Gayatri says, this topic, I can literally feel it. Well, thank you. I'm glad. Um, so what is this? When Ruby So what is this? When Rubina is deserving and this is the truth. Is it the truth? क्योंकि वो आपका truth है. Biased हो सकता है. That is exactly the point. A fake news spread 6 times more than real one, according to Netflix documentary The Social Dilemma. Exactly. Okay, so I'm gonna support everybody now. I'm gonna invite you guys. मैं अभी link डाल रहा हूँ. अभी आप अपने सोच विमर्श यहाँ आके करिएगा. I'm sending it out right now. तो ये है link. Please join me. And आपकी भी राय मुझे जाननी है. So hopefully you will come here and you can put your points here. So anyone coming? What is all this? See, my perspective, I feel like today's news channels just show what they want to make us believe. Okay, we've got people in. Okay, let's go to gaming world. Gaming TV world. Hello, are you there? Hello. Hello. Are you there? Hello, gaming Hello. world. Hello. Can you hear me? Yes. You are again. Hello, gaming TV world. Hello. You are again. Let's have a look. Hello, Sonu Bajpai. आप हो? Hi, Andy. Hi. Hi, Sonu. How are you? I'm good. I'm so lucky that I got chance to talk to you because it's been so long that I was trying, and this is the first day I got chance. And I'm your huge fan, like huge fan. And That's thank amazing. you so much. I got a Thank chance you. to Thank talk you. to you. I'm so happy that you're here. But ये जो आज के जो सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फेक न्यूज़, आपकी राय इसके बारे में क्या है? Yeah, actually, we see nowadays like it's like a normal trend that something is trending. We follow the trend, and we actually don't know the truth behind it, and we follow that, and we actually don't want to know what is the actual thing, and that's how it fits. Like we don't go in deep down research about it. We just see that the crowd is going on following the things news, and we follow the same. So we should actually individually think about it, that what is right or wrong, then we got to the conclusion. Mhm. I understand what you're Yeah. saying and मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, पर मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आप सही भी हो, पर इसके ऊपर अगर हाउ कैन वी फिक्स दिस प्रॉब्लम? ये जो इश्यू है कि लोग जस्ट अंधे विश्वास करके बिलीव कर लेते हैं जो भी उनको दिखाया जाता है, उसका उसका सुधार क्या है? I think we've lost you, Sonu, haven't we? Okay, I'm going to Inderjeet Singh. Hello, Inderjeet.
हेलो एंडी ब्रदर, सत श्री अकाल। How are you? आई एम गुड, आप सुनाओ कैसे हो? तो मैं अभी बात कर रहा था फेक न्यूज़ के बारे में। ना फेक न्यूज़ का क्या क्या राय है आपकी फेक न्यूज़ के ऊपर अभी फ़िलहाल? फेक न्यूज़ मतलब वही जैसे आपने बताया, मैं सुन रहा था कि हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर हम कोई न्यूज़ देख रहे हैं, तो हमको उसकी तह तक जाना है या नहीं। जैसे मुझे अभी पता चला, जैसे आपने बताया वो जो एलिफेंट वाली न्यूज़ थी, वो फेक थी। लेकिन जब वो न्यूज़ आई थी तो उसको लेके जितना हंगामा हुआ था सोशल मीडिया पे, और आजकल तो मतलब हर कोई सोशल मीडिया पे है, ये जो छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म है लाइक टिकटॉक एंड मौज एंड एवरीथिंग। तो इस पे जो वीडियोस आए थे, तो लाइक अभी मुझे आज पता चल रहा है, उस समय मुझे इतना बुरा लग रहा था कि अच्छा ऐसा हुआ है। तो आज मुझे पता चल रहा है कि वो न्यूज़ टोटली फेक थी। और यूट्यूब हुँ। पे तो हमेशा ऐसा होता ही रहता है कि न्यूज़ जो होती है उसका थंबनेल कुछ और होता है, जस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव कि लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ आए तो वो देखने आएँ। लेकिन जब आप ओपन करके देखते हो तो वो होता बिल्कुल टोटली अलग है। दैट्स कॉल्ड क्लिकबेट। तो बेसिकली यस। कुछ दिखाते हैं तो आप वहाँ पे आके क्लिक करो ताकि उनके पैसे बनते हैं उससे। जी, जी, वही मतलब आजकल न्यूज़ का काम भी वही हो गया कि पैसा मतलब हर चीज़ में यही है कि पैसे कमाने का ज़रिया बना लिया, मतलब सच्चाई कहीं पे भी रह नहीं गई। तो ये अब आपके ऊपर है कि अगर आप कुछ देख रहे हो तो उसमें कितना सच है या झूठ है, आप उसको मतलब वो कर सको उसका एनालिसिस कि क्या सही है, क्या गलत है, रेदर देन ओके कि ठीक है। ब्लाइंडली आई एम आप टेकिंग उस यू आई चीज़ एम को। टेकिंग यू आउट। आई एम गोना मूव ऑन टू अंजलि राइट नाउ बट यू स्टे ट्यून्ड, आई विल ब्रिंग यू बैक। सो हेलो Hi Andy, how are you? अंजलि, हाउ आर यू डूइंग? I'm good, I'm good. How was your day? How you doing? Like, Very good, you very good. okay? I have been working on this, trying to understand कि ये जो फेक न्यूज़ है अभी जो पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है, इसके ऊपर मतलब आपने कभी कुछ फेस किया है? आपने कुछ फॉलो किया उसके बाद पता चला कि ये गलत था? Okay. So, because I work in this IT sector and I हुँ, am associated with a company that is, responsible for a huge percentage of the world's internet. I don't want to name it. So, of course not. yeah. So, what happens is that this is not new. When you look into the history books, you will find that anybody who was in power, they always tried to manipulate the news as per their conveniences. They tried to put Mhm, out whatever was, beneficial for them to the public, even if it was like initially when it was like kings and everything. They also they only used to they would conspire to only send out information that was favorable for them. And then when like if you go into अंजलि आपका कनेक्शन थोड़ा आई थिंक कनेक्शन इश्यू हो रहा है तो the आई एम गोना same way मूव like ऑन फॉर नाउ। आई वांट टू हियर व्हाट यू आर सेइंग। आर यू बैक? कैन आई हियर यू? hello हाँ, आपका ना कनेक्शन थोड़ा hello चला गया था, आपको फिर से बोलना पड़ेगा। Okay, okay, sorry. So I was saying कि even if you do not go into the long past, just go back to Hitler's time. He also used the newspapers and whatever media was available at that time for his, benefit. He tried to portray himself as a, a big leader with all the, like he would try to portray himself like a hero. Like a very हुँ, strong figure, and that influenced that caused the kind of influence that he had on people. That was a result of all these things that came together. So at that time there was no digital media, so it was not easy to spread the news. Only medium was like through radios or through the newspapers. But now in this like digital world, it is so easy to send out information in the world. And no, there are like nobody's checking you. No, nothing has a tab on you. Not even and because this internet thing is so new, the digital digital things are so new. The countries like India, USA, even USA, we don't have the kind of laws that are required
to hold together this whole, huge infrastructure. And because of that, this whole fake news thing gets is has become such a huge problem, because there are literally no laws to stop people who are doing this, or to penalize them, or any kind of, there's no check on that. So that is the Yeah, problem. I That mean, is why just this now is there's there. happening. I think just now we had something happen in Australia, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बताया गया था कि I think वो एक legislation बनाना चाहते हैं जहाँ पे न्यूज नेटवर्क्स को पैसे मिलेंगे FB से, Yeah, कोई भी yeah, सोशल मीडिया yeah, प्लेटफॉर्म से. yeah, तो फिर FB ने यानी कि फेसबुक ने पूरा yeah, yeah. न्यूज आउटलेट्स का न्यूज ही ब्लॉक कर दिया. तो ये Exactly, कंपनीज exactly, इतने पावरफुल हैं कि exactly. वो एक सोशल मीडिया का एक इशू है, पर फिर भी पर यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा न्यूज बरताया जाता है, और उस वजह से वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है कि कौन क्या बोल सकता है. जो And इस फेसबुक वजह से है, बहुत हाँ this like the Facebook, this company Facebook, it has become such a huge, tech giant. It is completely it has completely monopolized. It is trying to gain a monopoly over the whole digital, social media space. It acquired Instagram first, then now it has taken over WhatsApp. So even in the US Senate, there is a, they are trying to push for Facebook to, sell out WhatsApp, so that they can break the monopoly of this company, because one person having this amount of power is never going to be good for anybody. So no that is why, like, this and just like, Facebook ka jo cheez hai, because because it also has like influence and contacts with, like, leaders on the top level. Uske wajah se bhi they are not held accountable for what they are doing. right Because if you look into the Myanmar में जो रोहिंग्यास के साथ में जो भी हुआ, Facebook yeah is the one who led that. Facebook के वजह से हुआ. And even in USA there was like this insurrection thing that happened अभी थोड़े दिन yeah पहले. तो उसमें भी फेसबुक वॉज अ ह्यूज फैक्टर. बट लेटली मतलब उन्होंने एक अपना सेपरेट प्लेटफॉर्म भी बना लिया था, जो राइट विंग ग्रुप्स थे, उसका नाम था पार्लर करके, पार्लर. सो पार्लर yeah वो इट वाज लाइक कम्प्लीटली राइट विंग. तो अभी मतलब दैट उसी एक मतलब पावर देखो उसका, कि दैट सिंगल ऐप इट कॉज्ड एन इंसरेक्शन इन द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इन द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. वो yep लिटरली मतलब वो लोग वहां पे कैपिटल हिल पे चढ़ के, मतलब दे वर गोइंग टू टेक दीज, दे ऑलमोस्ट टुक दीज congressmen as hostages, and they were going to assassinate them. तो एक मतलब फेक न्यूज, जस्ट फेक न्यूज, उन्होंने बस ये बोला, पार्लर पे फैला दिया कि मतलब द विक्ट्री ऑफ बाइडेन इज रॉन्ग yeah एंड ट्रम्प yeah वाज चीटेड, पर ये ये वो. तो महीनों से हो रहा था ना, ये तो महीनों से ये चीजें हो रही थी. पर एग्जैक्टली. मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, जो हमारे फार्मर प्रोटेस्ट पे हुआ था 26 जनवरी को, यू नो इट वहां पे भी थोड़ी सी इस तरह की झलकें दिख रही हैं, क्योंकि वहां पे इंसरेक्शन की एब्सोल्युटली. जो सी. बात हुई थी, और फिर अभी फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर वही कहीं ना कहीं लांछन डाली जा रही है. सी अभी क्या है कि दिस इज अ गेम ऑफ पावर. जो पावर में है, और जो उसके लिए पावर में जो है, उसके लिए जो बेनिफिशियल है ना, वो चाहे फेक न्यूज हो चाहे वो रियल न्यूज हो, दैट विल बी स्प्रेड. एंड जब तक उसके लिए लॉज नहीं आएंगे, तब तक नोबडी इज गोइंग टू हैव दैट पावर टू स्टॉप इट. क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब मैं और आप इतने थोड़ा हमें मतलब नॉलेज है, तो हम लोग फिर भी जाके फैक्ट चेक करेंगे, एक दो बार सोचेंगे. बट द कॉमन पीपल यार, जिनको कोई भी मतलब इन सब चीजों का आइडिया नहीं है, दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट वट एवर इज शोन टू देम. जो भी उन्हें मिलेगा सोर्स से, वो वही मान लेंगे यार. तो आई डोंट सी अ शॉर्ट टर्म रिजल्ट. जैसे आप नेटफ्लिक्स की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको अगर आप देखोगे, तो आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि द बेस्ट वी कैन एक डू इज. नेटफ्लिक्स पे देखा था एक द ग्रेटेस्ट हैक, या जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, या और मेरी या आंखें बहुत खुली थी उसको देख के. तो मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर नेटफ्लिक्स के ऊपर जाके आप देख सकते हैं द ग्रेटेस्ट yeah, हैक. I've seen it. A very good I've show. seen It's a very it. good show where it actually talks Yeah, about all of these things, and it shows you yeah, कि कैसे कैसे ये सारी फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके कैसे कोई इलेक्शन तक जीत सकता है. ओके absolutely, absolutely. अंजलि, जुड़ी रही है मेरे साथ. I'll come back Yeah, to you. I yeah, want yeah, to go to Gayatri now. Otherwise, yeah. you can stay here. I'll keep you on the call. You can speak to Gayatri also. Yeah, Gayatri, sure. hello Gayatri. Hi, Andy. Hi, how are you?
I'm good. I'm good. This topic is really very close to my heart. Uh, One of the reasons that I left journalism was propaganda that I did not identified with. Uh, any which ways. Coming to the topic, I think we were talking about Mr. Trump. 2018 में एक report आई थी that Trump, I mean, the Washington Post used to actually keep a tab on the lies and the fake news that Trump used to say or mention. More than 6,000 something they printed in 2018 November. इसका मतलब कि आई थिंक हर दिन वो कुछ 4-5 झूठ बोलता है, ये एक एवरेज था. लेकिन वहाँ के मीडिया के पास उतना फ्रीडम है कि दे कैन कीप अ टैब ऑन द प्रेसिडेंट्स फेक promises, news that they spread. बट यही एक चीज है जो जगह जगह पर वर्ल्ड ओवर मीडिया को अलग करती है. द फ्रीडम ऑफ प्रेस is directly proportional to the kind of fake news you get in your country and the kind of investigation that goes into it and the results. तो हमारी कंट्री में इसको एक टूल की तरह यूज किया जाता है इलेक्टोरल कैंपेन्स में. आप देखोगे, अब मैं फेसबुक पर भी नहीं जाती हूँ, लेट्स गो टू व्हाट्सएप जो एक बेसिक टूल है जो सबके पास है. उनके पास भी है जिनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट्स नहीं होंगे, फेसबुक नहीं होगा, ट्विटर नहीं होगा. I'll give you a small example. The place where I live in Delhi is very close to Uttam Nagar. And during the time of the CAA NRC protest, there were riots in Delhi. एक खबर उड़ी कि रजौरी गार्डन की तरफ से there was a mob coming to our area. Because of this news, the metro stations were closed down. ठीक है, for around 4-5 hours. I had to ask my brother to stay in Gurgaon, not to come here, because I did not know it was true or not. But because it was very, very scary, 2 दिन पहले कुछ हुआ था दिल्ली में, ये चल ही रहा था. Our office asked us to stay home because I traveled to Noida for my office. So they asked us to stay in Delhi, do not venture out. तो और बाद में हमें ये पता चलता है because then I actually contacted the police station and they told us after 5 or 6 hours they also came to know that this was the result of a WhatsApp forward जो तिलक नगर गार्डन से द्वारका तक पहुंचा कि there was a mob and the markets were asked to close down, the shopkeepers were asked to close down. Yes, Dipansh, I also remember the rumor. So it was very, very scary. I have a stray dog that I feed in my colony. I actually literally took the pup in my hand and brought her inside my parking. कि ऐसा कुछ ना हो जाए, and close the doors and everything. It was very scary. तो इस तरीके का जब रिजल्ट आता है आपकी कंट्री में और उसके बाद यू टारगेट द यूट्यूबर्स, यू टारगेट द पीपल हु इन्वेस्टिगेट द फेक न्यूज़, तो हमारा एक ये आइडेंटिटी बन गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर आप कुछ चला रहे हो तो ऑडियंस का जो पर्सपेक्टिव है, ऑडियंस को खुद सोचना पड़ेगा ये सच है या झूठ है. आप देख लो जो यूट्यूबर्स या जो थोड़े से ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इन सबको इन्वेस्टिगेट करके बताती हैं कि ये फेक है या रियल है, दे आर थ्रेटेंड विद लाइफ. उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनके यूट्यूब चैनल के वीडियोस दे आर टेकन डाउन. I would name a few people because they really do a good work. Dhruv Rathi, for instance, I have seen that guy. उसको political धमकियां दी जाती हैं. People on Twitter, I mean, big leaders, they tell names to him, name calling and body shaming and what not. So these kind of things are actually scary. हमारे हिंदुस्तान में freedom of press सिर्फ कागजों में है. I am telling you this. I have spent 6 years in media. I know for a fact how a reporter who's going in the field is treated and asked to cover stories from the perspective of the news channel. I have worked with a known news channel. I had to leave my job because I did not identify with the kind of journalism that they wanted me to do. And XYZ, there were other reasons. लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन था कि मैं वो उस एजेंडा से आइडेंटिफाई नहीं करती थी. रास्ते पे कोई गिर गया है, मेरा काम है ये बोलना कि रास्ते पे कोई गिर गया है. ये नहीं कि वो जिसकी गाड़ी थी वो मेरे न्यूज चैनल के ऑपोजिट पार्टी का है तो मैं उसके खिलाफ शुरू हो जाऊं. I have to report it the way it is, not the way my team wants it. तो ये जब ऑडियंस के दिमाग में डाला जाता है, it can lead to things like दंगे, things like
the government changes overnight. So this Hmm. is scary. तो बेसिकली आप कह रही हैं कि जैसे ऑन ग्राउंड जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको एक एजेंडा कहीं न कहीं दिया जाता है कि आपको बाहर जाके जब स्टोरीज़ कवर करना है तो आपको इस तरह से वो स्टोरीज़ कवर करनी है ताकि वो थोड़ा सेंसेशनलाइज़ हो सकें, ताकि बहुत सारे लोग देखें। इज़ दैट समथिंग लाइक व्हाट यू मीन? इसका मतलब ये है? एब्सोल्युटली। और ये भी एजेंडा होता है कि ये हमारे पर्सपेक्टिव से दिखाया जाए। एक्स वाई जेड चैनल अगर गवर्नमेंट प्रो है तो वो स्टोरी हुँ, वैसे दिखाएगा, अगर वो गवर्नमेंट अगेंस्ट है तो वो स्टोरी वैसे दिखाएगा। इवन इफ द रिपोर्टर इज डूइंग ऑल द हार्ड वर्क कि मैं ये करके स्टोरी लेकर आता हूँ, देन ऑन द एडिटिंग टेबल इट गेट्स चॉप्ड ऑफ. So I हुँ, had been through that situation. I then literally had to switch to Bollywood. Not that I don't like Bollywood. I loved covering Bollywood. I loved meeting the celebrities. But the kind of stint that I had in political reporting was very similar. Now my first news channel that I worked with, it was owned by a Congress MP. The second channel that I went into was a BJP pro. I was asked उहुँ, to build up news against the previous owner, my previous boss. राइट, So these kind of things happen internally, लेकिन ऑडियंस के पास क्या जा रहा है, वो सोचा समझा एक प्लान होता है. कोई ओवरनाइट एंकर मेकअप लगाकर नहीं बैठता. बहुत देर प्रोडक्शन वर्क में लगता है, बहुत कुछ सोचा समझा जाता है. एडिटिंग टेबल पे वर्ड्स बहुत अच्छे से सोचे जाते हैं. जब आप ये देखते हैं कि श्रीदेवी के लिए टब दिखा रहे हैं आप क्रोमा पे, उसके अंदर गिर हुँ। के क्या वो हो गया, वो कुछ इम्प्रॉम्प्टू नहीं होता है. लोगों को क्या फीड किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन कर रहा है, दैट इज स्कैरी इन टुडेज जर्नलिज्म. दिस इज स्कैरी, इट इज स्कैरी क्योंकि यही यहाँ से ही पैदा होती है फेक न्यूज़, जो हम चैनल्स पे अब देखते हैं क्योंकि एक चलो 100% फेक नहीं है, हाँ, कोई गिरा था जैसे आपने बोला था, पर आप ये ऐड कर रही हैं कि जिन्होंने ये गाड़ी में से ऐसे इनको मारा था वो एक ऑपोज़िशन पार्टी से है या फिर इस अमीर बंदे का बेटा है या फिर कुछ भी लगा के आप डालोगे, तो फिर उसमें ऑब्वियसली कंटेंशन्स पैदा होंगे और वो सरासर फेक न्यूज़ है और फिर ऐसे अफले में बहुत कुछ हो जाता है। जैसे कि आप कह रहे हैं दंगे फ़साद हो सकते हैं, मतलब कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, ऐसे ही हुआ है, बहुत बार हमने देखा है। तो आई मीन हाँ, So Andy, one last thing that I would like to say here is कि जब इस तरीके की न्यूज़ आती है, आई थिंक ये ऑडियंस का, ये पाठकों का, शायद जो लोग पढ़ते हैं या जो लोग देखते हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो जिस तरीके से आज हमारे आस-पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू द पीपल अराउंड अस, थैंक्स टू द टेलीविजन, थैंक्स टू लॉट ऑफ न्यूज़ चैनल्स. एक वक़्त था जब सिर्फ दूरदर्शन आता था. मैं आज भी एग्री करती हूँ कि वो प्रो गवर्नमेंट चलता है बिकॉज़ इट्स अ गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल, बट आई नेवर सॉ समथिंग लाइक अ फेक न्यूज़ इवन इफ द गवर्नमेंट हैड हुँ, द टोटल कंट्रोल. तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जब कॉम्पिटिशन होता है, जब कमर्शियलाइज़ेशन हो चुका होता है, तो अपना दिमाग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. I'll give हुँ, you a small example the other day because my brother is in defense, so he was talking that we got the COVID shot. So my mother was like, मैं तो नहीं लगवाऊंगी, आंटी बोल रही थी वो लगाने से ना शुगर बढ़ जाता है. मैंने कहा ये आपको किसने बोला? बोला उनके पास मैसेज आया था. So my mother is not that हुँ, really intellectual. So I was like, मम्मी ऐसा मत सुना करो, ऐसा कुछ नहीं होता. नहीं नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी, कोई बात नहीं, 60 के बाद मर जाएंगे, लेकिन ऐसे अंधे होके क्यों मरे, शुगर हो जाता है, अंधे हो जाते हैं. So these kind of small things they really build up. Go, येस, आप लोगों को भड़का रहे हो किसी चीज के लिए, not cool at all. या इट्स नॉट कूल एंड बहुत सारे ऐसे हाय एंडी, आई वुड लाइक टू से वन येस, थिंग. जैसे अभी गो फॉर गायत्री इट। ने जो चीजें बताई हैं, द होल लाइक जर्नलिज्म थिंग, आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट जो अभी अभी हुआ था, द होल थिंग एट रेड फोर्ट जो हुआ था, फार्मर्स प्रोटेस्ट वाला. वहां पे एक न्यूज चैनल का जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर था, ही वॉज ट्राइंग टू शो व्हाट वाज हैपनिंग ऑन ग्राउंड. तो एक तरफ पुलिस वाले फार्मर्स को मार रहे थे बुरी तरह से, एंड एक साइड में शायद जो फार्मर्स थे वो रिटेलिएट कर रहे थे. तो जो जर्नलिस्ट था उसने उसका कैमरामैन उस तरफ दिखाने लग गया जिस तरफ पुलिस वाले
बुरी तरीके से फार्मर्स को पीट रहे थे एंड द एंकर ऑन द टीवी ही लाइक नो द कैमरामैन शोड की मतलब वो उस साइड दिखाने लग गया कि फार्मर्स के साथ में क्या हो रहा है बट सडनली जो जर्नलिस्ट था उसने बोला नहीं नहीं वहां का मत दिखाओ इस साइड का दिखाओ जिस साइड में कि जो मतलब फार्मर्स जो थे वो रॉन्ग साइड में दिख रहे थे मतलब देवर इन द बैड Right. लाइट उस तरफ दिखाओ तो मतलब ऑन कैमरा ऑन एयर ही सेड कि मतलब उस तरफ का मत दिखाओ उस पर्सपेक्टिव को मत दिखाओ अगर आप जर्नलिस्ट हो आपका काम है दोनों साइड्स को दिखाना ना आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि इस साइड को मत दिखाओ मतलब इसीलिए क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इट इज व्हाट यू बीन टोल्ड टू शो जिस तरीके से आपको जो पर्सपेक्टिव दिखाने को बोला गया आप वो दिखा रहे हो वही तो बात है, वही तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे ही हो रहा है एंड आई नो कि गायत्री ने ऑलरेडी बहुत सारे इस इंडस्ट्री में पोजीशंस लिए हैं, काम किया है, so she does know and it's kind of good to hear from someone who knows, you know. I'm bringing in Prajakta right now. If you want to stay, guys, Anjali or Gayatri, you can stay along and obviously comment when you like. Prajakta, hello, कैसी हो? Hi, आप बता Andy. Hello, am I audible, Andy? Hello. You are kind of audible, Yeah, but it's a little off. Okay, It's not am I clear, audible but now? Hello. It's I not think it's clear ये still. network Okay. का issue है. I don't think ये mic का issue नहीं है, ये network का issue है. हाँ. Okay. Okay. Okay, I'll just, yeah, am I I can hear audible you now? now. I can hear Is you it now. Yes, clear? yes, you're fine. Yeah. So आपका क्या Yeah, okay. आपकी क्या सोच है इसके ऊपर जो हम बात कर रहे थे फेक न्यूज के ऊपर? हमने अभी बोला कि जर्नलिस्ट को बोला जाता है कि एक नजरिए से आपको ये पेश करना है न्यूज. What do you think? जी. Yeah, so Andy, according to me, fake news सिर्फ वो नहीं होता जो झूठ हो. Fake news वो भी होता है जो हुआ नहीं है, but you've reported it and it might insinuate something wrong. For instance, I have a very simple example. Like the Rina gave birth to the boy, right? Prajakta, can I एक stop you? news Can I stop you? जो आप कह रही हैं ना वो बिल्कुल सही है, पर हम सुन नहीं पा रहे क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ही वो है. आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तब तक मैं किसी और से बात कर लेता हूँ. Let's go to JD. Hi, Good JD. morning and good morning. How are you? It's morning for you, but for me it's evening. Good evening. Good night, wherever everybody is. Yeah, everyone's in a different part of the world. So what do you think about fake news? Well, before we start, I want to say, everybody, please pray for Aki's mom. She's not doing very well, and I missed yesterday's very interesting topic, but I didn't want to miss out today. So I woke up and the first thing I looked at my YouTube and found you live. Anyways, you're here now. After the journalist madam ने बात की, उसके बाद तो हमारी बात तो जरा कम अहमियत वाली होगी because she is a professional in this line. लेकिन fake news के बारे में बोले तो it creates what Rubina would call a false narrative, and जो हमारे Trump ने कहा Trump ने करा था over a period of 4 years, you know, the false narratives that he created, all the work that the BLM movement and many others had done took a huge step backwards. You know, इन्होंने इतनी मेहनत की थी इक्वालिटी के लिए और इतना इसमें डैमेज किया है, and thank God Biden is doing his best for damage control and etc. लेकिन बहुत ज्यादा ये इसने मतलब कि डैमेज कर दिया है. And it also goes into religious lines, you know, where freedom of speech is taken to such an extent in certain countries that it creates a havoc, chaos, you know, लड़ाई वड़ाई हो जाती है, लोग मर जाते हैं और इनको कुछ पड़ी नहीं है. All they want is headlines, you know, that is so very sad कि humanity क्यों goes ऐसा to क्यों है? अगर हेडलाइंस पैसे बनाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, पर उसके साथ साथ भी अगर हम देखें जो फेक न्यूज है वो एक एजेंडा होता है, ज्यादातर पॉलिटिकल देखा जाता है. पॉलिटिकल बहुत अलग, कॉर्पोरेट्स के लिए भी पॉलिटिकल कहा जा सकता है, मतलब पॉलिटिकल क्लास के लिए भी बोला जा सकता है. तो ऐसा बहुत हो रहा है कि न्यूज अभी इस्तेमाल होती है लोगों को कंट्रोल करने के लिए. तो इस वजह से
You're absolutely right. Either it's no news, like in certain areas of the world, like Burma, right, Myanmar, I should call it, right now, news is not allowed. Certain parts of China, news is not allowed. So either it's no news outside or anywhere, or it is false news, and it's, if you ask, aisa kyun hota hai? It's all about power. It's all about, I should look better, in spite of knowing that you're not looking better, especially in Trump's case, or it's about TRPs, just like Big Boss, it's all about Mhm. getting the best rating. Put it out there, and then you can always say, oh, that was bad news, which actually they never do. But yeah, it's all about the power, and humanity has gone to hell in a handbasket, man. ये बिल्कुल ही सभी कोई अपने अपने evil characteristics बता रहे हैं, and they don't even realize it. The sad part is they don't even realize it. It's really sad, very sad. गायत्री जी ने कोई कोई चीज जो बोली, मेरा especially farmers के बारे में जिसने बोला था, that is क्या, कुछ words नहीं है. It's indespicable. Hmm. It's just, अच्छा नहीं है ये बात, जो बुरी खराब और गलत लफ्ज जो मुंह से निकलता है, it's demeaning, and it creates, like, over the last 4 years, I swear to God, in the Trump administration, it was depressing. हम TV नहीं खोलते थे because it used to get to us mentally. बहुत ही नहीं, ये पर गंदा है. अगर हम ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प का भी जो ट्रम्पिज्म कह सकते हैं, जो भी है उनके ऊपर, अभी उनकी पार्टी वालों ने उनके हाथ में था कि वो उनको रोक सकते थे कि वो कभी भी प्रेसिडेंट फिर से ना बन पाए, पर उन्होंने ऐसे नहीं किया क्योंकि उनके पॉलिटिकल एजेंडास चल रहे हैं. और अगर आप फॉक्स न्यूज पे देखेंगे, फॉक्स न्यूज पे उनके पॉलिटिकल एजेंडास अभी तक चल रहे हैं. और वो बाइडेन का एक ट्वीट जो अच्छा भी होगा उसको भी बुरा बोलना है. अभी मैंने ये देखा कि बाइडेन के कुत्तों के ऊपर बोला जाता है कि उनके कुत्ते अच्छी तरह से देखभाल नहीं किए उनके कुत्तों. ये न्यूज है, तो ये भी बहुत अलग मतलब ये भी फेक न्यूज में ही पड़ता है. Toxic. Fox News is totally toxic. Every single thing that Biden does is bad. वो कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकते, and he's barely been there, 2 months or less, and they because some of the results have not come out, they're already on his case. This, I don't know. It's, it's better not to watch news sometimes than to watch it and get so depressed. I'm telling you, last 4 years we didn't turn TV on, news channels on in our home, because we just could not do it. And I turned my Twitter accounts off and everything, because I didn't want it to get to me so bad. And then before I let someone else come in, Andy, because I'm not very, I mean, I can talk about the human impact and the mental impact of this kind of fake news. I'm not very good with facts as the other women were. However, before I hang up, or before I leave, I wanted to tell you to bring up child molestation as one of your subjects. Okay, please. I'm going to put that on the list, of course. Yeah, because it happens within the family, and it's never reported for years and years, sometimes never. It's a great topic, and I would love for that to happen. And yaar, kal ka kitna maze ka tera ye tha, and I wanted to come and talk about the body shaming, and because it said part 1, so I thought today was part 2. No, we did it together. It was मतलब 2 घंटे का एपिसोड निकल गया था, बहुत लंबा गया था, तो मैंने 2 एपिसोड में निकाल दिया था ताकि people don't think कि 2 घंटे का कैसे देखेंगे. You know what I mean? Okay, so I'm going to move on to Prajakta now. Prajakta, are you there? Thank you, Andy. Bye-bye, take care. Bye. Prajakta, आप हैं अभी या नहीं हैं? Prajakta. Okay, I think I don't have Prajakta at all. Acha, Anjali. Okay, so Preet, come in. Hello, Preet. Hi, Andy. Hi, how are you? Thank you Welcome for back. letting me Welcome in. back. Thank you. I'll let And you in. Of Andy, course, I'll let you in. yes, thank you so much. Please subscribe and like for Andy. एंड एंडी मेरा फेक न्यूज पे मेरा वही किसान प्रोटेस्ट वाला है कि एंडी जब किसान प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे तब से बोला जा रहा था, जब वो लोग पहले तो पंजाब में ही थे, जब वो हरियाणा में एंटर हुए तो उनके पास जो हमारा होता है ना सिख का सिंबल होता है, दस्तार होती है जो
ब्लैक स्टैप के साथ जो होता है उसमें एक नाइफ की तरह होता है। तो उसको क्या दिखाया गया था मीडिया के द्वारा, जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, उसके द्वारा ये दिखाया गया था कि ये देखो इनके पास हथियार हैं। उसको ऐसे प्रोपेगेंडा चलाए गए थे एंडी कि वो ऐसे लग रहा था जो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं एंडी जो सिर्फ वही न्यूज़ देखते हैं और उनको था कि हाँ सच में इनके पास हथियार है। उनको मारा गया, पीटा गया किसानों को, और बाद में वही पुलिस वालों ने जो गैस के गोले छोड़े, सब कुछ करा, उनको इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा उनको चोटें दी गई, उन्होंने उन्हीं को खाना खिलाया पुलिस वालों को। और उसके बाद क्या प्रोपेगेंडा एक और चला कि ये लोग यहाँ पे टेररिस्ट हैं। उसके बाद जो 26 जनवरी को हुआ वो भी हमें सब पता है। क्या-क्या इन लोगों ने नहीं चलाया। और एंडी एक चीज़ और मुझे एक और लाना है कि जम्मू में जो हुआ था उस पहले, जब 70 वो लाए गए थे, लेकिन उसके बाद जब किसान सिख गए थे पंजाब से, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी जान बचाई थी, उनकी हेल्प करी थी। वहाँ पे क्या दिखाया गया था कि जो सिख हैं पंजाब से, जो सरदार लोग आए, उन्होंने उनका रेप करा है, लड़कियों का। बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैली थी, ये इतनी फेक न्यूज़ चलाई गई थी कि इन लोगों ने उनके रेप करे हैं, उनके घरों में जाके उनको मारा है। इवन के मारा किसने था, वो सब करा किसने था, हम सबको पता था। वो जो चलाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, वो बहुत कुछ चला था। और वहां पे दिखाया किसको बुरा गया था, पंजाब वालों को। तो ये इतनी गंदी गंदी और फेक न्यूज चली थी, जो जो सुन के दिमाग सुन्न हो जाता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और एंडी एक और चीज होती है, हम रेप पे बहुत बात करते हैं और लोग क्या, उनको क्या शो करा जाता है कि जो लड़कियां जिनका रेप होता है, उन्होंने कपड़े अच्छे नहीं पहने होते। तो एंडी क्या जो 8 साल की लड़की का रेप होता है, तो क्या उसको पता होता है कि मैंने कैसे कपड़े पहनने हैं या किसके साथ कैसा बोलना है? क्या हमें वो पता हुँ, होता है? मैं तो बहुत बड़ी हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे कपड़े पहने। और कपड़े क्या, वो कपड़े हमारी सोच नहीं दर्शाते। अगर किसी को किसी से अट्रैक्शन होती है तो कपड़े देख के नहीं होती है। जी हमारी सोच और जो प्रोपेगेंडा ऐसे-ऐसे चले हैं ना आज तक तो। और किसान प्रोटेस्ट पे तो क्या नहीं चला, बाहर हम भी फॉरेन में रहते हैं, यहाँ पे क्या-क्या न्यूज़ नहीं आई है। ये टेररिस्ट बैठे हैं यहाँ पे। एंडी एक चीज़ और फेक न्यूज़ चली यहाँ पे किसान प्रोटेस्ट पे, कि ये लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं बैठ के। एंडी किसान हुँ। अन्न उगाता है, किसान, जिससे पिज़्ज़ा का बेस बनता है। जो उसपे सब्जियाँ डलती है वो कौन उगाता है? किसान। तो वही उनका पिज़्ज़ा, उनका सब कुछ, उनकी सब्जियाँ, उनका बेस, तो वो चला, वो क्यों पिज़्ज़ा खा रहे हैं भाई? क क्यों नहीं खाएँगे? उनका सब कुछ है। क्यों नहीं खाएँगे ऑफ़ कोर्स। पर हाँ, अमृत यहाँ पे पर प्रीत यहाँ पे अमृत पूछ रही है कि सॉरी बट ऐसे लग रहा है कि आप जस्टिफ़ाई कर रही हैं जो रेड फोर्ट पे हुआ था इंसिडेंट। क्योंकि कोई पूछ रहा है जस्टिफ़ाई कि करने के लायक है, जस्टिफ़ाई कर देखिए एंडी जिन्होंने वो झंडा हमने क्या वहाँ पे एक भी नारा देखा वहाँ पे, या किसी ने बोला हो कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के अलावा कोई नारा वहाँ पे लगा हो? जो करा वो खालिस्तानी जो कुछ थे, कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने अगर वो झंडा वहाँ पे झुला दिया, तो क्या सारे 10 लाख लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, क्या वो सारे गलत हो गए? क्या वो सारे टेररिस्ट हो गए? हमें हमें ये भी तो सोचना हुँ, है ना। और एंडी एक और न्यूज़ चली थी कि ये जो जथेबंदियाँ वो बिक गई हैं। गवर्नमेंट ने उनको खरीद लिया है। ऐसे-ऐसे फेक फॉल्स नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, तो क्या कि वो तो बिक चुके हैं, ये तो अलग-अलग है एक-दूसरे के साथ। अभी पंजाब में उन लोगों ने बहुत बड़ी रैली निकाली है कि भाई हम सब एक साथ हैं, हमारा सिर्फ मोटिव एक है कि हमें जो हमारे वो हैं बिल हैं, हमें वो रद्द करवाने हैं। एंडी हमें भी पता है कि मेरा एक घर है 4 रूम का, अगर मेरा घर है तो मैं उसमें, मेरी फैमिली है, मैंने उतना ही बनाया हुआ है। मैं उसमें अपनी फसल को स्टोर नहीं कर सकती, है ना? तो ऐसी चीज़ें हुँ, आप मैं तो भाई बहुत ज़्यादा उनको डिफेंड करूँगी, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी नहीं, मैंने भी खेती करी है, हमारा तो फार्म हाउस है। मैं तो सच में कहती हूँ कि ये चीज़ें जो हुई हैं फॉल्स नैरेटिव, प्लीज़ जागो, आप लोग न्यूज़ देखो। और ट्रैक्टर टू ट्विटर चला था, ट्विटर पे इतना वो हुआ था, हुँ, तो आप लोग वो चीज़ें देखो। अगर अगर सबको था कि एंडी इन लोगों को क्या दिमाग में था सबके कि एक जो किसान है ना, वो नोट पे नहीं बना होता कि किसान है, उसने सड़ी सी धोती पहनी हुई है और हल चला रहा है। किसान वो नहीं है, अब बहुत चेंज हो चुका है। किसान पूरा पंजाब तो कनाडा में बैठा है ना? हुँ।
कनाडा में बैठा है, वो ये भी उसके बात पास छिड़ी थी ना, बड़ी-बड़ी ये भी गाड़ी बात छिड़ी थी प्रीत, ये भी बात छिड़ी थी कि पैसा बाहर से आ रहा है, तो इसलिए ये पैसा जो बाहर से आ रहा है ये भी यूज हो रहा है ताकि यहाँ हाँ पे जी। टेररिज्म हो, बाहर से एंटी नेशनल जो कहा जा रहा था, एक्शंस जो कर रहे थे वो पैसे लेके जो बाहर से आ रहे हैं, वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब इंग्लैंड में ही है रवि सिंह खालसा जी, जो खालसा एड के वो हैं, उनको भी बोला गया कि ये तो टेररिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या सबको लाइव आके बोला, प्लीज मुझे पैसे मत भेजो, मेरे पास बहुत पैसे पड़े हैं, मैं कहाँ लेके जाऊं उनको, कि बहुत वहां पे क्या, एक अगर बाहर से पैसा लाके एनडी क्या वहां पे लंगर चलाए जा सकते, इतना मैनेज किया जा सकता है। अगर वो लोग टेररिस्ट होते तो जब पहले ही बहुत कुछ हो जाता, कितना पीसफुली वो चीजें चल रही हैं, इतना पीसफुली किसी ने कभी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा है। हम लोगों को पता है। और एक हमारी बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस कंगना रनौत, उसने क्या फॉल्स नैरेटिव फैलाया था कि जो 200-200 रुपए पे जो माएँ हैं वो आ रही हैं। तो कितना गंदा लगता है वो सुनने में, कितना एक माँ को हम बोलते हैं कि जो 200 रुपए पे आई है, उसकी मम्मी को कोई बोले तो कितना बुरा लगेगा कि 200 रुपए पे वो आई हैं, ये तो कहीं भी शाहीन बाग चली जाती है, कहीं भी चली जाती है। क्या माएँ इतनी बेली हैं कि वो ऐसे 200-200 रुपए पे आ जाएँगी? अच्छा प्रीत, मैं पूछना चाहता हूँ, अंजलि, गायत्री, अगर आप सुन रही हैं, डू यू वांट टू कमेंट एनीथिंग? आर यू Andy, yeah. लिसनिंग टू? I wanted to say something. Yeah. First of all, जो मैम ने एक चीज बताई थी, वो जो रेड फोर्ट पे जो चीज हुई है, I don't know why people still don't know about it. But the guy who did the whole thing, जिसने पूरा वो झंडा हटाया लगाया, जो भी उसने चढ़ के किया था, वो and his ADs whatever, जो उसका छोटा सा ग्रुप था, वो दीप सिंधु था, जो कि एमएलए, जो ये बीजेपी के एमएलए हैं, क्या नाम है, एमपी है, इनका नाम क्या है यार, सनी देओल। सनी देओल। एग्जैक्टली, सनी देओल का उसने पूरा इलेक्शन कैंपेन मैनेज किया था बीजेपी पंजाब के लिए। वो बंदा, वही बंदा, उसकी आपको कितनी सारी फोटो मिल जाएंगी विद अमित शाह, विद मोदी, with almost every BJP leader, big BJP leader, you can find his photos, and that is the guy who did the whole thing. And उसको 1 महीने तक उसको अरेस्ट नहीं किया, ठीक है? क्यों भाई? जब अगर वो इतना बड़ा, मतलब इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर वो इतना अगेंस्ट कुछ कर रहा है, तो व्हाई डिडंट यू अरेस्ट हिम? और इतना ज्यादा जब उसके बारे में फैलने लग गया कि दीप सिद्धू इज द रिलेटिव ऑफ सनी देओल, इज कजन ब्रदर ऑफ सनी देओल, ही मैनेज द होल कैंपेन फॉर बीजेपी, तब जाके उसको अरेस्ट किया गया है, अब जाके, ठीक है? तो मतलब आप देखो ना, जो लोग 60, 70, 80 डेज तक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, व्हाई वुड दे ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस? इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, आप बताओ? क्या इससे खुद सबसे बड़ा उनका। नुकसान किसका होगा? ऑब्वियसली जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट है उसका पूरा जो मोटिव है वो खराब हो गया ना, वो तो डिफेम हो गई प्रोटेस्ट सबके सामने। तो व्हाई वुड द फार्मर्स डू दिस? दे आर नॉट डम। वो 70-80 दिन से बैठे हैं इतनी ठंड के अंदर। दिल्ली में कैसी ठंड होती है सबको पता है, कोई रोड पे नहीं बैठना चाहता। व्हाई वुड somebody want willingly go and sit there अगर उसकी कोई मजबूरी ना हो? तो जो फार्मर्स है, सब, everybody needs to understand that they are fighting for their future, they are fighting for the future of their future generations। वो हर किसी के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, इंडियंस के लिए। क्योंकि अगर जो whatever the bills are there, first of all I would like everybody to just read the 3 bills whatever is there in the bill। पहले आप पढ़ो उन चीजों को, उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? और अगर वो बिल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फार्मर्स, उनको सिर्फ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वो तो फिर भी उगा के वो उसमें से खाना रख लेंगे, अपने लिए निकाल के आटा रख लेंगे। इंडियन, जो कॉमन इंडियन है, 100 रुपीज केजी जब आपको आटा लेना पड़ जाएगा ना, तब आपको सब समझ में आ जाएगी। जो अभी आपको इतना ज्यादा आप बोल रहे हो ना, नेशनलिज्म पे बकवास से कर रहे हो, कुछ नहीं होता ये सब। दिस इज ऑल जस्ट नरेटिव क्रिएटेड सो दैट पीपल कैन जस्टिफाई। क्यों बार बार खालिस्तान वाला नरेटिव लाया जाता है? सो दैट व्हेन आई एम me or somebody who knows the truth, they are talking and having a conversation with somebody who is a supporter of the people in power। तो जब हम उनसे बहस करेंगे और उनको फैक्ट्स देंगे ना, तो उनका रिस्पॉन्स पता है क्या आता है? अरे वो तो खालिस्तानी है, अरे वो तो इसके लिए कर रहे हो, तो टेररिस्ट है ये वो। उनको एक नरेटिव पकड़ा दिया गया है कि मतलब whenever you are not able to give the real answer, just throw this at them। क्योंकि उसके बाद आप क्या अंजलि, बोलोगे? आप इनफैक्ट गुस्सा हो अंजलि, जो आप बोल रहे जी हो जी बिल्कुल, मैं अभी, आप एक काम्या है, एक फॉलोअर है जो अभी यू जस्ट मेड अ कमेंट, पुलिस वर अटैक्ड बैडली ऑन रिपब्लिक डे बाय द फार्मर्स खालिस्तानीज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आई Can गेस I please आप जो अभी answer बोल that? रही हो यही, ऑफ कोर्स यू कैन, गाइस, गो फॉर इट। Okay, please go ahead। so I have a few questions rather. मेरा भाई डिफेंस में है and I know how it is for the police to do what they are doing. उनका वो काम है
उनके सामने कोई भी होगा, जो वो कर रहे थे, वायलेंस दोनों तरफ से हुआ था। मैं ये नहीं कहूंगी कि दोनों में से एक भी सही था। जवान और किसान को जब आप आमने सामने कर रहे हो तो ये सोचिए कि किसने किया है। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। दिस वाज अ प्लैंड प्रोटेस्ट व्हिच वाज सपोज्ड टू हैपन इन दिल्ली, जिसकी बकायदा दिल्ली पुलिस से परमिशन ली गई थी। रूट डिसाइड किया गया था और घंटे डिसाइड किए गए थे। कितने लोग जाएंगे उन सब की लिस्ट बनाई गई थी। ठीक है, मैं ये मान सकती हूँ कि जितने लोग बोले गए थे उससे ज्यादा आ गए हो। लोग हैं, इमोशंस में है, किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से हिंदुस्तानी है, वो जोश आ जाता है। ठीक है, वो साइड कर देते हैं। सेकेंडली, ये बोला गया कि लास्ट मोमेंट पर रूट चेंज किया गया, क्योंकि पुलिस ने बोला कि लास्ट मोमेंट पे रूट चेंज कर दो। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स, आधे लोगों को ये बात पता थी, आधे लोगों को नहीं पता थी। चलिए मैं ये भी झूठ समझ लेती हूँ कि फार्मर्स झूठ बोल रहे हैं। थर्ड थिंग, रिपब्लिक डे है। जब आप क्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान में, द कंट्री वाइड, you have the fiercest security, you have the fiercest security arrangement, क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त वो समय होते हैं जब आपकी कंट्री को ए ग्रेड लेवल की सिक्योरिटी होती है, बॉर्डर्स पे चेकिंग होती है, सब कुछ होता है। तो दिल्ली के अंदर जहां एक तरफ परेड चल रही है, आईटीओ से एक ग्रुप ट्रैक्टर्स में विजिबल नोटिफिकेशन के साथ कैसे लाल किले की तरफ आ रहा है जब परेड वापस आ रही है। कांट द पुलिस सी दिस? सुबह 11 बजे प्रोटेस्ट का टाइम है, 9:30 बजे वहां पर कैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन द परेड इज गोइंग ऑन एंटर कर जाते हैं पुलिस के सामने। Second thing, no, Dev, I'm not questioning the police, I'm questioning the narrative given to the whole situation. मैं यहाँ किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। जिसने डंडे चलाए वो भी गलत है, जिन्होंने टीयर गैस चलाए वो गलत नहीं है, लेकिन वो गलत जगह से ऑर्डर्स आ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कि जब एक प्लान्ड प्रोटेस्ट है तो वहां पर सफिशिएंट फोर्स क्यों नहीं है? वहां पर कोई वज्र का वाहन नहीं था। लाल किले पे वज्र के वाहन को पहुंचने के लिए आधा घंटा लगा। वज्र का वाहन लाल किले के पास हमेशा मौजूद रहता है बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव एरिया ऑफ चांदनी चौक एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज अ नेशनल मॉन्यूमेंट देयर। मैं कई बार चांदनी चौक जा चुकी हूँ, मैं दिल्ली में रही हूँ, मैंने दिल्ली कवर किया है, मैं ये बात जानती हूँ। पुलिस, अगर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले somebody was talking कि दो तरीके से दिखाया जाता है। जो लोग ये चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट दिखाएं तो वो दिखाएंगे कि पुलिस को मारा जा रहा है। जो लोग ये चाहते हैं कि इसके प्रो दिखाया जाए तो वो लोग दिखाएंगे कि किसानों को मारा जा रहा है। हकीकत यह है कि दोनों तरफ से हुआ है। यहाँ से भी हुआ है वायलेंस, वहां से भी हुआ है। उतने ही पुलिस वालों को चोटें लगी हैं जितनी किसानों को लगी हैं। कहाँ पर क्या कंफ्यूजन हुआ मैं उसमें जा भी नहीं रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि क्या इतना कुछ, क्या इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है एक नेशनल कैपिटल में ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, जहां पर हम हर दूसरे दिन एक टेररिस्ट अटैक की धमकियां सुनते हैं, जहां पर हम ये सुनते हैं कि आईबी ने कुछ लोगों को पकड़ा है, दे वर सपोज टू डू समथिंग इन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस XYZ। तो अगर इतनी सिक्योरिटी थी, इतना कुछ था, तो वो मिसकम्युनिकेशन कहाँ से आया? रिपब्लिक डे पे जो हुआ, I would not appreciate anybody going on a monument and putting up any flag, चाहे वो फ्लैग खालिस्तानी हो, चाहे आपके रिलीजन का हो, मत कीजिए वो, क्योंकि वो करने की जरूरत नहीं थी। आपको एक नेशनल मॉन्यूमेंट में जाने की जरूरत नहीं थी, पुलिस पर डंडे बरसाने की जरूरत नहीं थी। चले जाइए वहां से। जब आप ये बोल रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी दे सकता हूँ तो दीजिए और साइड हो जाइए। वायलेंस फ्रॉम एनीबडी इज XYZ, कुछ भी हो, वो रॉन्ग है। लेकिन जो इतनी सारी चीजें होती हैं, जब मीडिया आपको जजमेंट देता है, जब मीडिया एज अ कोर्ट वर्क करने लगता है, तो हमें एज अ ऑडियंस ये सोचने की जरूरत है कि ये कहाँ से आ रहा है। क्या ये कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? क्या उस चैनल का अपना कोई कमर्शियल एजेंडा है कि हम हाईलाइट में दिखें? देयर इज अ रिपोर्टर, अ फियर्स जर्नलिस्ट, कोट अनकोट, जिनके व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए हैं कुछ टाइम पहले, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है। क्या उनके ऊपर जी कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़े दिन पहले दिशा रवि पर एक टूल किट की वजह से उनको अरेस्ट किया गया। आई थिंक कल या आज वो छूटी हैं। तो ये कहाँ जा रहा है? अगर मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या दिखा रहा है मीडिया और कितना एब्जॉर्बेबल है। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि मैं यहाँ कुछ SSR फैंस को निराश करने वाली हूँ, लेकिन मीडिया ये नहीं डिसाइड कर सकता कि रिया चक्रवर्ती इज द किलर। लेट द CBI डिसाइड,
Let the court decide. If she is the killer, she is accountable for what she has done. लेकिन मीडिया में आप विच हंटिंग कर रहे हैं, आप उसकी फैमिली पे जा रहे हैं, आप एसएसआर की फैमिली के पास जाकर पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, उसकी बहनों को टॉर्चर कर रहे हैं, आप उस लड़की की फैमिली से उस दुनिया भर की चीजें आई। लेकिन क्या वो मीडिया का काम है? वो लॉ का काम है। जब मीडिया ये काम करने लग जाती है, जब मीडिया एक नैरेटिव देने लग जाती है, तो हम सबको डर लगना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने मीडिया बहुत क्लोजली देखा है। मैं 6 साल बिताने के बाद आई थिंक मैं 5-6 साल से कॉर्पोरेट में हूँ, मैं ये देख रही हूँ द वे थिंग्स हैव चेंज्ड इन मीडिया इज लिटरली स्कैरी। तो जब आप एक व्हाट्सएप चैट पे ये भी पढ़ते हैं ना कि अनियन उबाल के पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उस पर भी सोचिए, उस पर भी थोड़ी सी रिसर्च कीजिए कि आपके पास जो भी कुछ आ रहा है वो कितना वैलिड है। अपने लेवल पे कीजिए, आपको हर बार गूगल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन सेंस से रिजॉल्व हो सकती हैं। देयर इज नो नीड टू फाइट फॉर अ थिंग अननेसेसरली। हर बार झंडा उठाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी वी कैन यूज आवर कॉमन सेंस। दैट इज ऑल आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ द ऑडियंस। एंड एंडी Okay, मैं so एक I और want चीज to ऐड just करूंगी। अच्छा आई एम सॉरी, मैं एक चीज और ऐड of course करूंगी। सब दिखाया मीडिया ने, ये टेररिस्ट हैं, ये इतनी वहां पे लाशें उठी हैं, इतने लोग हम शहीद मानेंगे क्योंकि वो लोगों ने वहां पे अपनी जाने 16-16 साल के नौजवान, एक माँ का एक इकलौता बेटा और एक की सिर्फ 40 दिन हुए थे शादी हुए, वो एक विधवा पत्नी जो जिसने अभी अपना चूड़ा भी नहीं उतारा है और जिसकी मेहंदी भी नहीं उतरी है, वो वहां पे शहीद हो चुके हैं। मीडिया ने ये तो कभी नहीं दिखाया कि यहाँ पे लोग मर भी रहे हैं, यहाँ पे लोगों की अर्थियां उठ रही हैं, ये तो कभी मीडिया ने नहीं दिखाया। ये मीडिया को बहुत जल्दी पता है कि जी जहाँ पे बादाम खा रहे हैं, अरे ये नहीं पता क्या हम फील कर सकते हैं कि इतनी ठंड में नीचे जमीन पे सोना और चारों तरफ से हवा आ रही है, टेंट उड़ रही है, वहां पे बारिश हो रही है और लोग पानी निकाल रहे हैं, जो जो 80-80 साल के बुजुर्ग वहां पे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पे बैठे, माताएं वहां पे बैठी है। तुम लोग जज कैसे कर लेते हो एक देख के कि वो लोग वहां पे पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं या बादाम खा रहे हैं और वो बहुत खुश हैं? क्या एंडी कोई रोड पे जाके अपनी खुशी के लिए बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता कभी। और अगर एक रिक्शा चलाने वाला सिर्फ 200 रुपए की दिहाड़ी करता है, एंडी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, जब बिल पास हो गए ना, वो लोग 100 रुपए केजी जब प्याज हो जाएंगे ना, वो बंदा सब्जी कभी नहीं खा सकता और उसके लिए वो जो होगा ना, मुंह में अन्न नहीं जाएगा, वो चीजें आप वर्स्ट थिंग जो होगी I think उसके बारे Preet, में Preet, look, सोचो। honestly, Preet, I'm gonna stop you now because जो आप कह रहे हैं ना, आप एक भावनाओं में बह रही हो. I'm हाँ talking जी, about fake news, and I think ये भावना में बहने से कुछ होगा नहीं. You know, सही I में। think we have to stay in the subject because if we go into चूड़े चूड़े वाली विधवा बन गई है, that's another scene. So what I'm saying is, yes, we're talking about fake media. We're not talking about who died and how they died. So I've हाँ, got to make sure that's the differentiation between what we're talking. Happy person, are you there? Sorry, Yeah, Prajakta. I am there. Hi. I'm Hi. trying to come over to you. I'm trying to Yeah. come over to you. So what do you think? Please come in now. Now is your Yeah. time. Go. So from software engineer perspective, I'm gonna give my point of view from software engineer Mhm. perspective. So the fake news is with profiling. Also, we are only talking about the fake news that is visible to us. There are fake newses Mhm. that are not visible to us because we are like we are profiled into a place where we are intelligent people, and there are profiled there are some people who are profiled not intelligent people. I'm not saying not intelligent in a Mhm. the people who accept the news as they are, and there are Mhm. people who think twice. So we are also profiled based on our tweets, our comments. We are profiled, so we have to think there are news that are not shown to us. There are news that are only shown to certain geographical people. and Yes, I hear you. Yeah. And to do this profiling, there are a lot of people are involved. In a company, data engineers, software engineers, front-end engineers, like a lot of engineers are involved in this profiling, and we don't know. Like when we code, right, as a software engineer, when I code something for profiling or anything, I don't know what Mhm. it is used for. Right. So I'll be shocked to knowing that what the profiling was used for and what, but that profiling is done by certain team in a company, the targeting company who target these messages, fake news to certain people.
And there So are like basically, let me just say this in Hindi quickly, क्योंकि ये जो कह रही हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो प्रोफाइलिंग के ऊपर काम करती हैं, जहाँ पे इनकी कंपनी बहुत सारे प्रोफाइल करती है केसेस, जो लोग सीधा न्यूज़ को देखते हैं वही समझते हैं और उसको क्वेश्चन नहीं करते। वो लोग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग किस्म के लोग ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, जो कुछ भी उनको दिखता है, कैसे दिखता है, और उसको वो उसको समझ सकते हैं कि उसके पीछे क्या हो सकता है, उनकी असली एजेंडा क्या हो सकता है। तो ये मैं जो काम करती हैं इस वक़्त, And ये small करती हैं कि correction, Andy, small correction. I don't work go on for it, it. but मैं Okay. वर्क नहीं करती हूँ, बट मुझे पता है लोग करते हैं, मेरे लिंक्डइन Right. कनेक्शंस करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि फेसबुक में जो काम करते हैं मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में, दे क्विट द कंपनी, उन्होंने कंपनी छोड़ दिया बिकॉज लाइक गायत्री सेड दे डोंट कनेक्ट विद द फेसबुक एनीमोर, बिकॉज वो लोग जो काम कर रहे हैं इट इज यूज्ड फॉर ए रॉन्ग पर्पस, राइट? इट वो गट्स भी चाहिए कि आप एक कंपनी छोड़ रहे हो बिकॉज ऑफ दैट. आई डोंट हैव दैट गट्स. माई कंपनी डजंट डू दैट. मैं जो कोड करती हूँ वो ई कॉमर्स के लिए यूज होता है, सो आई एम नॉट डूइंग द टारगेटिंग कोड, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट पर आपको पूरी तरह से खबर है कि ऐसा काम होता है, बहुत होता सारे है. ऐसे लोग काम करते हैं इसके ऊपर, मतलब प्रोफाइलिंग के ऊपर बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा Yes. इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पर हम विलिंगली दे देते हैं फ्री में कि भाई हमारा पूरा आप इंफॉर्मेशन ले लो और उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है आप करो. इनफैक्ट हैप्पी पर्सन, आई एम गोना जस्ट से दैट what I'll do is I will be talking about social media and its effect on society. That's a different talk. We will लेकिन definitely talk एंडी, about this. yeah, हाँ, who am I Andy, a speaking to? happy person. Yeah, am I audible now at least? Right? Yes. Am I audible now, Prajap? Like Yes, Andy? yes. Yeah, yeah. Yeah. Sorry for all the disturbance. But No problem. yeah, Go for a it. happy person mentioned one thing that I mean this profiling that happens. But you know, in the terms and conditions, actually, it is mentioned Yeah. that your Yeah. details will be given to the government. Government can use it any other. I mean, from them if for legal purposes, if your details are needed, it is written in the terms and conditions. Whenever we sign into an app, Google usually asks for various apps when you try to log in through your Yes. Gmail account. All of that happens. And मुझे बस अपनी तरफ से इतना ही बोलना है कि फेक न्यूज़ या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो भी हम लोग एक कोडिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, आई बिलीव दैट एज अ पॉपुलेशन हम लोगों में बहुत स्ट्रेंथ है हमारे वर्ड्स में कि वी विल बी एबल टू curb a certain news channel from insinuating something or propagating fake news. For instance, मैं एक simple आपको example देती हूँ. Recently, Kareena gave birth to a baby boy, right? So there was a news channel which just blatantly, very insensitively wrote that पहले बेटे का नाम तो एक इन्वेडर के नाम पे रख दिया, दूसरे बेटे का नाम क्या औरंगजेब रखोगे? So the netizens instantly on Twitter, they shut them down. They had to take that tweet down. Okay, I am just trying to give solutions here that कहीं भी कोई भी, जैसे व्हाट्सएप पे हमारी मम्मी डैडी लाके हमें दिखाते कि देखो देखो बेटा ये नया कुछ हो रहा है, आप अपने मम्मी पापा को तभी बोलो, ये न्यूज आगे आप नहीं फॉरवर्ड करोगे. व्हाट्सएप से कितनी फेक न्यूज फॉरवर्ड होती हैं हमारे कंट्री में. मैं भी ऐड करना चाहती हूँ कि प्रजुक्ता, मैंने भी बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप में 100 टाइम्स बोला है कि डोंट फॉरवर्ड दिस न्यूज, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि वैक्सीन के मुझे बारे याद में. है क्योंकि यस एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे याद है मार्क जकरबर्ग when he once said of I think 2-3 years ago in the Senate, he was called because he said that हम लोग न्यूज फेसबुक पे पोस्ट करने से पहले हम लोग उसको वेट नहीं करेंगे. We will not vet whether it is fake news or real news. So Alexandria Ocasio-Cortez asked him blatantly, so are you going to post fake news then? He did not have an answer for this. ठीक है, अगर इतने बड़े-बड़े giants because I think Mark is not trying to take any responsibility from what is being put on the platform.
because Yes. he's saying that if you're putting something on his platform, it's up to you what you put. It's not up to me. And that's why the same thing with the Australia news situation. He's saying people are choosing to put news on our platform. Why should we have to pay for it when they're choosing to? So I think this is the thing. Mark Zuckerberg is saying clearly that mine is that I'm just the platform. Anyone Yes. can post anything, whether it's fake or not. We're not going to take responsibility as a company. And that is the problem. When you're one of the biggest social media or just entities in the world that holds a lot of power, is it right that you're not using that power responsibly? That we will talk about in the social media segment. This is about fake news. We'll get back to that. Go, Prajakta. Yes, and also, Andy, I'm only trying to tell that we as people, we have a lot of power, which I think we don't realize. एक simple सी चीज है Mhm. कि जैसे एक गाना था कि तुझे देख के गोरिया बियॉन्से शर्मा जाएगी, एक छोटी सी चीज. We have this world has become so sensitive. एक डिसलाइक ने, एक क्या बिलियंस ऑफ डिसलाइक ने गाने का लिरिक्स बदलवा दिया. क्या हम न्यूज नहीं रेगुलेट करवा सकते? हाँ, हम लोग क्या अपने आई थिंक स्लैमिंग ये से फर्क, आई थिंक स्लैमिंग प्रजुक्ता आप ना आप कुछ ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आई थिंक मैं सबसे पहले था जिसने ये इसके ऊपर बोला था, ट्वीट किया था कि ये बहुत ही गंदा तरीका है गाना बनाने का आज की डेट में, जब ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं। तो इस वजह से हाँ, वो बदला उन्होंने वो, पर जी, जी, वो एक कमर्शियल एंटिटी है, जहाँ पे उनको पैसा बनाना है। अगर उनको लगता है कि वो सॉन्ग से उनको पैसा वो वापस रिकवर नहीं होगा, वो जल्दी से वो गाने का लिरिक या बदल देंगे ताकि उनका एग्ज़ैक्टली, कोई एग्ज़ैक्टली पैसे का फ़र्क नहीं होगा। पर न्यूज़ में पता है क्या वही, होता है? वही। जी, जी, जी। न्यूज़ में ऑलरेडी पैसा है, जो जो एक एजेंडा के लिए दिया गया है, तो वो ही वो करेंगे। जी, जी। यू अंडरस्टैंड? Andy, that's what I'm trying to say. It's a TRP game for हुँ। news channels again. Isn't it a TRP game? Like it is a money game for the It's no, but the money game, but it's a bit different because it's not just a TRP race. It's also where the money is coming from, who's paying for that channel, and what their agenda is and what they want out there. because actually, I saw a megalomaniac come out of Arnab Goswami during the Sushant Singh Rajput case, and he could turn into that because we gave our eyeballs to him. If we stop giving our eyeballs to such channels, don't you think ये channels बाज आएंगे उसके बाद? I know it is a very far-fetched solution that I'm trying to give, but ये for solution instance, नहीं है, and it's not I'm being the devil's advocate here. I'm being a double-edged sword. This is my job. I want to just talk about both sides. I don't want to be one-sided on this because I want to come out with what's going on. Now, with Arnab becoming what he is, it's sensationalism, it's all of that, and a lot of our people are watching that because they're like, what's going to happen next? I'll be honest with you, when I was watching the Trump the last election, I promise you, I was watching CNN like it's a sitcom. Same here. I mean, absolutely. I was watching it like a sitcom, Absolutely. because what's going to happen next? What is he going to do next? It's like it's not even reality anymore. क्योंकि So actually मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ, लोगों का मैं क्यों बोल रही हूँ ना, because like the company that I am working for right now, we are working for an algorithm which is detecting human emotion, okay, and न्यूज एक बहुत बड़ा प्लेस है जहाँ ह्यूमन इमोशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है. आप जो इंजन्स की बात कर रहे हो जो फेक न्यूज डिटेक्ट करता है, उसको उस एल्गोरिदम को बनाने के लिए ह्यूमन इमोशन को समझना, एक फैक्टर रखना, एक वेरिएबल रखना एज प्रोग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू say that I'm not able to put it correctly in words, but can you hold on to that thought? I'm going to bring Yeah, some more people in because people are waiting sure, already, sure. and I don't want to lose them. Yeah. So Gayatri, I'm adding you again. Welcome back. I'm going to also add in Kirti and Simran. There's also I'm going to wait. There's also T in the waiting room, and there's Vidya in the waiting room. I will bring you in. Obviously, I'm just adding in 2 more new people, so we need to talk to them first. Hi, Kirti again. Hi. How are you doing? Hello, Simran. Are you there? Hi, Andy. Yes, I'm here. Yes, I'm here. I'm here. Good to hear from you, Simran. So you've been waiting a while. So all what we're talking about, what's your opinion? आप क्या सोचती हैं इनके बारे में?
I agree to most of them, but I want to say that we also need to be careful. What are we following? Like, it's okay if you follow news, but don't follow it blindly. I feel ki your channels should be like you should follow various channels. You should not create a bias. Like, if you're watching Arnab, for example, you should just not follow him blindly. I feel that Mhm. watch few more things. Like there are many sources. If I can name one, follow Fair D'Souza. She keeps a very unbiased opinion on everything. So at least Mhm. follow few people who can give you unbiased opinion about everything. It doesn't have to pick sides, but just don't rely on one particular source. Just expand your horizons. Like you should follow few more things to create an opinion. Don't be too quick to form an opinion on any party, be it or any news itself. Just don't follow one party. I So can. basically, let's say keep an open mind and don't hone down. But the thing is, you know what? When we talk about biases, these most of these biases are subliminal, unconscious biases. We don't know we have them. It's our conditioning, how we grew up, the people around us form who we are in a way. So when we do that, when I listen to something that resonates with me, जो मुझे लगता है कि ये बंदा बंदी जो न्यूज़ पे बात कर रही है, ये मुझे सही लगता है, तो मैं इनको ही देखूंगा. जो मेरे विरुद्ध, मेरे सोच के विरुद्ध है, मैं उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा ये गलत है. तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इतना अपना ओपन माइंड रखें ताकि हम दोनों तरफा देख सकें. What do you But think? Andy, we have to begin somewhere, no? Earlier, my dad, he was addicted to watching these news channels, and three people in the house, me, my brother, my mother, we used to just keep on telling him, don't. It's crap. Maybe it's not for few people, but it is. Howling, shouting on the It's news crap, but channels. it's not crap. It's crap. Okay, so we Yes. got that, Simran. I'm going to move on to Kirti right now. She's been waiting so patiently. Hi, Kirti. So what's your Hi. take on the news issue, Okay, the so fake news? I'll give you the American perspective, okay? Because I can't speak on India that much. But in America, this whole fake news agenda started with Trump, but the roots go Mm-hmm. back even further. I don't know if you guys are familiar with Sarah Palin. She was Mm-hmm. bid to be, VP for McCain when they were running against Obama, right? Over there, so what's been happening here? Obviously, it's a diverse nation, but Caucasians or white people are the majority. And over the Mm-hmm. years, over the decades, that majority is decreasing. So as that majority is decreasing, what happens in our personal life is in group versus out group, right? So on the Mm-hmm. political stage, the in group is the white majority and the out group is any diverse group that threatens the power structure. Mm-hmm. And so this whole fake news has started with that because it's all about how can I put down your argument while uplifting my own without even with no facts, with conspiracy theories. I don't know how familiar you are with Q Anonymous. I am QAnon. Yeah. Yeah, so Q is like, this underground underbelly of America, basically. And through fake news, propaganda, sensationalist headlines, the January 6th attack on our Capitol building happened. And we were talking about flags on the Red Fort in India. There were also Trump flags on our Capitol building. There was also a Confederacy flag, which was, is very like it's race baiting. Obviously during slavery, that's when Confederacy was going prominent. And so for the first time ever in the history of the US Capitol, there was a Confederate flag in the building. So that Mm-hmm. shows you is much more than politics, it's race, and Yes. this whole fake news agenda. And you guys are right. I was also during this election watching CNN like a hawk because last election, I mean, it sounds melodramatic, but I was like literally crying when Trump got elected because we were Mm-hmm. like, this is what America means. And then we saw when Trump got elected that this right wing nationalism, confused with patriotism, has been spread Mm-hmm. across the whole globe. And a lot of countries are facing this. But can I just say, is this a movement in the world? Like when we look at the Indian government, the UK government, the China government, I'm talking about all governments. जब मैं हर एक country की government के ऊपर मैं बात करता हूँ,
सिर्फ इंडिया का और अमेरिका या यूके या सब गवर्नमेंट्स के अंदर दोनों तरफ होते हैं, एक होता है राइट विंग, होता है लेफ्ट विंग। Yeah. तो पार्टीज जो दो ज्यादातर ऐसे होता है कि दो पार्टी, चाइना अलग है बिल्कुल कि वो कम्युनिस्ट स्टेट है, वो अलग चीज है, पर हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक स्टेट है, ब्रिटेन भी डेमोक्रेटिक है, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक है, तो उनमें सिमिलैरिटीज हम देख सकते हैं क्योंकि ज्यादातर दो पार्टीज होती हैं, एक राइट विंग पार्टी, एक लेफ्ट विंग पार्टी। Yeah, but the और problem फिर is, जिनके पास power है, they want to hold on to that power at all cost. And और so कुछ you भी करेगा नहीं, ट्रम्प कुछ से भी ये करेंगे। शुरू हुआ है, पर Yeah. ट्रम्प से ये शुरू हुआ है कि कुछ भी Yeah. करेगा। क्या हम ट्रम्प और मोदी का कोई सिमिलैरिटीज देखते हैं या Yes. नहीं? Yes. So in my family, it's like very crazy. I am not a Trump supporter at all. Because I'm not a Trump supporter, I can't be a right-wing supporter in India either, because that's just being biased, hypocritical. If I don't want discrimination, sexism, bigotry in America, how can I support it in another country? You know फिर what I'm बहुत saying? सारे ऐसे भी बोलेंगे कि जिस तरीके आपने बोला ना कि बिगेट्री और सेक्सिज्म, बीजेपी तो ऐसे नहीं करते। वो फिर देखने का नजरिया है ना, like I I was can saying tell you earlier, that you're वो gonna करते हैं. adhere to, you can't अच्छा think. गायत्री, आप बताइए ना, आइए आइए बात करिए। Look, Anjali, you can come in anytime you want, guys. Anytime you want to come in, just let me know. You want to come in and interject something, you're allowed. Like that's why you're on. Gayatri, go for it. Tell me, कैसे करते हैं? So, Andy, the BJP, I think the only jobs that BJP has offered in their, I think, 2 terms, the good jobs that they are giving to the people are in their IT cells. All right. And these Okay. IT cells Mhm. have engineers, have software managers who are managing the IT cell of the biggest party in the country, biggest in the terms of elections and elected all over the country. So, what they do is from Twitter to managing the tweets for the leaders, so it is a trend that we have seen in all these two regimes of this particular government, that एक tweet अगर उसमें कोई spelling mistake भी है, वो कॉपी पेस्ट किया जाता है सेम लीडर, जो भी इनकी कंपनी कह रही हूँ, जो भी इनकी गवर्नमेंट की लीडर्स होते हैं, यू वुड फाइंड द सेम ट्वीट कॉपी पेस्टेड. एक एजेंडा चलाया जाता है, फेक ट्वीट्स क्रिएट किए जाते हैं, उन ट्वीट्स को एक ट्रेंड में तब्दील किया जाता है. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. हमारे पीएम कहीं पर जाते हैं, अगर एक रैली, इलेक्शन रैली में, अगर वहाँ कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो, तो उसके सपोर्ट में एक ट्रेंड चला दिया जाएगा ट्विटर पे, and you would notice that the tweets are identical. Mhm. Even the spelling mistakes are identical. I know for a Right. fact कि एक IT सेल है, क्योंकि you would find IT सेल के जो managers हैं, उनकी interviews you would find YouTube पर. You would find that these are proper people who are given this definition of IT cells. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का IT सेल होना बुरा है, लेकिन the question arises, what is the use of these IT cells. ठीक है, as a country, as a powerful party, you can go ahead and promote what you're doing good. आप अच्छा क्या कर रहे हो, आप प्रमोट करो सोशल मीडिया पे, आपके कैंपेन्स चलाओ, आप सब कुछ करो, लेकिन एक छोटी छोटी चीज पर जब आप ट्विटर पे ट्रेंड्स चला रहे हो, तो क्या आप इनसिक्योर हो एज अ गवर्नमेंट कि कुछ आपके खिलाफ बाहर आ जाएगा? क्या आप इनसिक्योर हो एज अ लीडर कि आपके खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया जाएगा? व्हेन यू शट डाउन इंटरनेट एट अ प्लेस, कि यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दो, आई एम नॉट टेकिंग अवे द फैक्ट कि जब सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लाइक दंगे हो जाएंगे या फिर देयर इज अ वायलेंस व्हिच इज एंटिसिपेटेड, तब समझ में आता है. लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ड्यू टू XYZ रीजन, वहां पर कई महीनों से, कई दिनों से इंटरनेट बंद है, 4G की वजह से हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं हो पा रहा है, the doctors who were interns aren't able to complete their education. बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, वो कश्मीर में नहीं कर पा रहे हैं. एक घर में मोबाइल अगर 2G पे चल रहा है, यू कांट गेट ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू दैट. तो ऐसे जब इश्यूज होते हैं इस तरीके के, जब एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट के पास, सिमिलरली ट्रम्प
the fact that I quoted earlier कि जब आपका मीडिया आप पर टैब रख रहा है कि 6,000 को झूठ आप बोल चुके हैं. The Washington actually printed this in 2018 November that over 6,000 lies or fake news or promises Trump has made, which is an average of 600 something that he lies in a day, 4 lies in a day. So that is, ये दिखाता है कि या तो इनसिक्योरिटी है या फिर एक भूख है कि आपको पावर में रहना है, आपसे कोई पावर ना छीन ले. उसका with Trump, I think it's not it's a personality thing. Well, like in psychology, we call it narcissistic personality disorder. And obviously he's not been diagnosed, but we think the bullying, the the falsehoods, the aggression, the locker room talk, all of that, Absolutely. And I think our PM is also a little, he likes himself too, not with the level of Trump. I would not say that. No, He loves no the one's like camera. Trump. No one's like Trump. Our PM loves the Gayatri, camera. Modi ji He is will find the mostly camera. Yeah. Sorry. And I think if we're comparing Modi and Trump, Modi is way more intelligent and way more grounded than Trump ever was. Trump is not an intelligent I can agree person. on that. He's a cunning person who has always found a way to bend the rules to suit him. He's not like Modi. But Modi and Trump have the nationalistic fervor that that they are comparable in that respect. But Trump is not smart. And Modi is I'm smart. gonna just bring it away from Modi and Trump right now and go back to fake news, because we're talking about fake news here, guys. Just so you know. So let's get back to fake news. Anyone want to say? I think I just brought in Vidya. Is Vidya there? Hi, Andy. Can you Hi, listen to me? Vidya. I can Can you listen hear to me? you. I can. Oh, Yes, okay. absolutely. So what Yeah, about fake news, Vidya? Well, actually, in our country, I live in Mauritius. Yeah. Okay. So in our country, we usually have only one, like a national television channel. We only have one. We have other private radio channels, but not on TV. We have only one, like only on TV. But usually it is pro-government. They always show the good things about government and all. And I follow Indian news a little bit, but I did follow more when the Sushant Singh Rajput suicide case happened. And it was really shocking for me to see people, blaming each other and all those things on the Bollywood stars, like all those toxic things, bad comments. Even when I scroll down my Instagram on any Bollywood star, there are always bad comments. And I think that it is because of the way media has reported all the things that, I don't feel that anyone deserves this kind of hate. Can I think Andy, yeah, you can can I go say for it. something? With Sushant's case, I think India had a great chance to talk about mental health, and we missed it. We missed it big time. Because Yes, why yes. why can't he have mental issues? Why is it so like he's so successful? Why would he be depressed? Why can't he be depressed? Yeah. Why Money doesn't can't we buy talk about it? Yeah. But what Yes, I I would like to totally say is agree. media never picked up the mental health issue. I saw Exactly. no We had news a channel chance. picking up the mental health issue. There Exactly. were only WhatsApp leaks. Ria doing this. This particular person was in Witch this hunt. party. There was a witch This hunt drug for her. contains. I mean, I saw the level of news going down that the people were actually segregating the bases, the salts of the medicine given to the poor guy. I Exactly. am saying if she is a culprit, let the law decide. See, You asked for a CBI and you are now blaming the CBI. Tomorrow, if the CBI doesn't gives it in the favor of the case, CBI would be taken down by the netizens also. Now, So see, I I think think with the fake news, the problem is social media like Twitter, headlines are like 100 a second, right? And so if you don't have that sensationalized news story, your story is going to be like hidden, right? And so to garner those likes, garner those retweets, garner those comments, you need to have the most ridiculous, out of bounds headline you can
And so before, news channels used to carry facts, and now it's less facts and it's more traffic, in my opinion. And that's because everyone has news on the palm Well, of their you hand. guys, I'm going to jump in here for a second. And what I'm going to say to you guys is that I've definitely got a list of subjects that we want to talk about. मेरे पास एक list है. मेरे पास interracial relations जिससे हमने बात की थी, postpartum depression, fake news का जो हमने कर लिया, cyberbullying, child molestation, और I'm going to put this in there. Just I think we need to talk about mental health. Yeah. So I think this will be my, I think to, और कल हमारा है होमोफोबिया के ऊपर. So please join us tomorrow also. होमोफोबिया के ऊपर बातें करेंगे कि what is homophobia, and why is it so prevalent in so many societies across the world. So guys, thank you for watching, and I'm gonna thank you Andy, all for being here. Yeah. thank you. Andy, one thing I just wanted that child molestation का topic को आप modify करके child abuse रख सकते हैं क्या? Actually, it will open up. Actually, it will broaden the topic a bit. That's why I just wanted to suggest that. Okay, sure. I'll do that. I've changed it now. Thank you very much for that. So yes, so we're going to be talking about really important things. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक platform ऐसा बने जहाँ पे हम इन चीजों के ऊपर बात कर सकें बिना judgment के. You know, let's all be free to. It's a safe space. We can have a. I want to listen to everybody. अगर आपका opinion हमारे से जो यहाँ पे discussion हो रहा है उसके against है, विरुद्ध है, आप उसको भी discuss कर सकते हैं. कोई ना कोई comments आए थे, मैंने उनको भी यहाँ पे लेके आया था ताकि we can answer these questions and talk freely and openly with respect for each other. But thank you so much. आपने सब यहाँ पे आके जुड़ा. Please आप subscribe करें and like करें and देखते रहिएगा. कल हम आएंगे होमोफोबिया के साथ 5 बजे again in England time and 10:30 UK time and 12 बजे Eastern time America. Thank you so much, you guys. Take care of yourselves and we shall see you tomorrow.